जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुलाम कितने प्रकार के होते हैं और किसको कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में एक इंसान दूसरे इंसान को अपना गुलाम बनाता था, या यूँ कहें कि एक अमीर आदमी एक गरीब लाचार आदमी को अपना गुलाम बनाता था। जब गुलाम बनाता था तो वो कई प्रकार के गुलाम बनाते थे, जिसमें मुख्य रूप से 3-4 गुलाम होते हैं, जैसे मानसिक गुलाम, चोटी कट गुलाम, बसीवान या बसी गुलाम, या अंगुली कट गुलाम। अब इसमें मानसिक गुलाम किसको कहा जाता है? जो अपने मन से किसी का गुलाम हो गया हो, किसी को अपना सरदार या मालिक कुछ भी मान लिया हो और वो मन से ही उनका गुलाम बन गया हो, तो वो उनका मानसिक गुलाम कहलाता है। और दूसरा होता है अंगुली कट गुलाम। अंगुली कट गुलाम में क्या होता है, जब किसी इंसान पर संकट आता है और उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो मतलब उसके पास हेल्प मांगने जाता है। फिर सामने वाला जो सरदार या अमीर लोग होता है या सत्ताधारी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारा गुलाम बनना होगा। तो वो बेचारा मजबूरी में कहता है कि हम आपके गुलाम बनते हैं। तो फिर वो कहता है कि भाई आपके गुलाम कैसे बने? तो वो कहता है कि आप अपनी अंगुली काट कर उससे खून निकाल के मेरे हाथ में दें, तो फिर आप में हमारे गुलाम हो जाएंगे, जिसको अंगुली कट गुलाम कहते हैं। तो वो फिर मजबूरी में अपनी अंगुली काटता है, उससे खून उसके हाथ में देता है, तो वो फिर वो अंगुली कट गुलाम माना जाता है। उस दूसरा गुलाम होता है बसीवान या बसी। मान लो किसी को किसी शहर में बसना है या गांव में बसना है, तो वो वहाँ पर जाता है, तो वो लोग जो गांव का सरदार होता है या वहाँ का अधिकारी लोग होता है या जिसका कब्जा होता है, वो कहता है भाई हमारे गांव में आपको तब बसने दिए जाएंगे, बसाएंगे जब आप हमारे गुलाम बनेंगे। तो फिर वो बेचारा मजबूरी में कहता है कि हम चलिए ठीक है, मैं आपका गुलाम बनूंगा, लेकिन मुझे बसने दे। तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, आज हम आप हमारे गुलाम बनेंगे। तो कहता है ठीक है। तो कैसे बनना है गुलाम? तो इसके लिए आपको हमें ताम्रपत्र या तांबापत्री जिसको कहते हैं, या भोजपत्र कुछ भी है, उस पर लिखित देना होगा कि मैं आज से आपका गुलाम रहूंगा आजीवन। तो आजकल स्टाम्प पेपर होता है, मतलब स्टाम्प पेपर की तरह ही उसमें लिखा पड़ी होती थी, उसको कहते हैं बसीवान या बसी गुलाम। और जितने भी गुलाम हैं उन सब में सबसे नीच गुलाम जो होता है वो होता है चोटी कट गुलाम, जिसको हमारे मारवाड़ में कहते हैं चोटी बढ़िया, चोटी बढ़ियो। मारवाड़ी में ऐसे भी कहते हैं, अरे तू केरो चोटी बढ़ियो है, तो कह हूँ 15 चोटी बढ़ियो, तो तू केरो चोटी बढ़ियो, तो हूँ तो भूमिये रो चोटी बढ़ियो, तो तू केरो चोटी बढ़ियो, तो हूँ तो खेतपाल रो चोटी बढ़ियो। तो मतलब इस तरीके से कहते हैं। फिर वो आप जब भी मारवाड़ में आएंगे या देखेंगे, तो मारवाड़ के लोग जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जिनके चोटी कट गुलाम होते हैं, वो उनको कहते भी हैं, अरे ये म्हारा ही है, ये म्हारा भील है, या ये म्हारा कोली है, या ये म्हारा मोची है। म्हारा है मतलब उसमें वो म्हारा है का मतलब वो भाई नहीं कहते कि हमारे भाई हैं, वो कहते हैं ये हमारे हैं, गुलाम है, हमारे चोटी कट गुलाम है, मतलब चोटी बढ़िया है हमारा। तो इसमें इस तरीके से होता है। अब मैंने इसमें एक शब्द कहा कि चोटी कट जो गुलाम होता है वो गुलामों में सबसे नीच होता है, वो कैसे होता है? अब इसमें मैंने आपको कहा एक मानसिक गुलाम, वो तो सामने वाले को पता भी नहीं है, लेकिन खुद ही मन से मान के उनका गुलाम हो रखा है। तो इसमें उनका मतलब वो मन से बना है, उसको जबरन बनाया नहीं गया है। और दूसरा होता है अंगुली कट गुलाम, जिसमें वो अंगुली काट के देता है और वो गुलाम बनता है। तो उसका और जो गुलाम बनाता है उसका बाप बेटे का लगभग भाव रहता है, मतलब उसको वो गुलाम की तरह नहीं समझता है, अपने बेटे की तरह समझता है। और जब वो इंसान नहीं रहता है तो उसके घर परिवार पर, उनकी जायदाद पर सरदार का या मालिक का हक नहीं होता है। और बसी जो होता है उस पर भी ऐसा ही है, उस पर भी कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो चोटी कट गुलाम होता है उस पर मतलब जब वो इंसान मर जाता है या वो नहीं रहता है, उसकी गैर मौजूदगी में उस चोटी कट के या चोटी बढ़े के परिवार पर, उनकी पत्नी औलाद सब पर, जायदाद पर, सब पर मालिक का हक हो जाता है। मतलब वो एक तरीके से सभी गुलामों में नीचा गुलाम होता है। ये मैं बातें हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रमाण से बातें कर रहा हूँ। आप देखेंगे, यह है वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास, कवि राजा श्यामल दास द्वारा लिखित, भाग संख्या 1। इसमें इसके पृष्ठ संख्या 2 पर यह सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। लोग अक्सर कोई दुख या आपत्ति पड़ने पर सरदार लोगों के यहाँ जाकर उनके गुलाम हो जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। एक चोटी कट, दूसरे बसी या बसीवान,
और तीसरे अंगुली कट। जो शख्स चोटी कट गुलाम बनना चाहता है वह अपनी चोटी काटकर सरदार को दे देता है और वह सरदार उसको अपनी रक्षा में रख लेता है। चोटी कट गुलाम की गैर मौजूदगी में नहीं रहने पर, ख़त्म हो जाने पर उसकी तमाम जायदाद और माल असबाब का मालिक सरदार होता है। यही नहीं बल्कि चोटी कट अपनी कमाई का चौथा हिस्सा अपने मालिक को देता रहता है। बसीवान और चोटी कट में केवल इतना भेद या अंतर है कि बसीवान की बाबत यानी बसीवान गुलाम बनने के लिए लिखा पड़ी होती है और चोटी कट में सिर्फ चोटी ही काट दी जाती है। अंगुली कट गुलाम वह कहलाता है जो गुलाम बनने के समय अपने हाथ की अंगुली काटकर मालिक के हाथ में थोड़ा सा लोहू या लोही या रक्त खून टपका देता है और उसके बाद मालिक और गुलाम के बीच में बाप बेटे का सा भाव माना जाता है। परंतु अंगुली कट के माल जीविका पर मालिक का, सरदार का कोई दावा नहीं हो सकता, कोई अधिकार नहीं हो सकता, नहीं होता। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि मान लिया पुराने ज़माने में किसी इंसान पर कोई संकट आ गया और मजबूरन वह चोटी कट गुलाम, दास या नौकर बन गया। कुछ समय बाद वह गुलाम भी ख़त्म हो गया और गुलाम बनाने वाला भी न रहा, तो अब यह बात भी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, उस गुलाम के बाद उस गुलाम के नवजात यानी नए जन्म लेने वाले बच्चे को की भी चोटी उस सरदार या इंसान द्वारा यह कहकर ले ली जाती है कि तुम मेरे गुलाम हो तो तेरा बेटा भी मेरा गुलाम हुआ, अतः इसकी भी चोटी काटकर मुझे दे। बेचारा वह मजबूरीवश वह गुलाम अपने बच्चे की चोटी काटकर दे देता है। यह कार्य यहीं पर ख़त्म नहीं होता, उस गुलाम के बेटे से भी उसके बच्चे की भी चोटी लेकर चोटी कट गुलाम बना दिया जाता है। फिर धीरे धीरे यह एक प्रथा बन जाती है उस परिवार या गोत्र की। जो इंसान 500-700 वर्ष पहले, साल पहले चोटी कट गुलाम बना था, उसके वंशज आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश, अपनी औलाद को चोटी कट गुलाम बनाता चला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो इंसान आज भी बिना किसी संकट के अपने ही हाथों अपने ही बच्चे को जन्मते ही किसी का चोटी कट गुलाम बनाता हो या चोटी काटकर किसी को चढ़ाता हो, देता हो, अर्पित करता हो, उस इंसान की आने वाली पीढ़ी उस गुलामी से छूट पाएंगी? कदापि नहीं। फिर वही इंसान कहे कि हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं और गुलामी से निकलो, लोगों को शिक्षा देता हो कि आप किसी के गुलाम मत बनो, गुलामी से निकलो, तो ऐसे इंसान को मैं तो महामूर्ख ही समझूंगा। आप सोचिए, जिस इंसान ने गुलाम बनने की शर्त पर मदद की हो, क्या वह आपका सज्जन है? गुलाम बनाकर उससे काम लिया हो, क्या वह महापुरुष है? बड़े गर्व की बात है कि आदिवासियों ने जब भी किसी की मदद की है तो वह बिना किसी स्वार्थ के, लालच के। आदिवासियों ने मदद करने के नाम पर किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, लेकिन दूसरी कई जातियों के लोगों ने मदद करने के नाम पर गरीब, लाचार, बेबस लोगों को चोटी कट, अंगुली कट, न जाने क्या क्या कट गुलाम बनाया है।